नमस्कार। आज मैं एक छोटा वीडियो आपके सामने रखूंगा और निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से अपना विचार हमको प्रेषित करेंगे। कैसा लगा वीडियो? एक बार की बात है, एक साधु जंगल से कहीं जा रहा था। रास्ते में एक अनाथ बालक उसे मिला। उस लड़के को साधु लेकर के चला गया, पाला पोसा बड़ा किया। साधु का झोपड़ा जंगल के किसी किनारे में शमशान के बगल में था। लड़का बड़ा हुआ तो चंचल था, खेलता था और दिन रात कभी भी शमशान में भी चला जाता था। यह देखकर साधु थोड़ा विचलित हुआ और उसने लड़के को बुलाकर समझाया कि पीछे शमशान है, उसमें वो न जाए, क्योंकि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं जो आदमी को खा जाते हैं। लड़का डर गया और उस दिन से वो शमशान नहीं जाने लगा। कुछ दिन के बाद उस साधु ने उस लड़के को एक गांव भेजा, किसी काम से भेजना चाहा जो उस शमशान को पार करके जाना पड़ता था। लड़के ने कहा, मैं उस गांव को कैसे जा सकता हूँ? शमशान में तो भूत प्रेत रहते हैं, उसी से मुझे जाना पड़ेगा, वो तो आदमी को खा जाते हैं। साधु बड़ा दुविधा में पड़ गया, क्योंकि भूत प्रेत ने उसी ने तो पैदा किए थे। भूत प्रेत का भय उस बालक के मन में उसने पैदा किए थे। फिर सोचा इस भय को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, भावनात्मक रूप से कुछ बातें करनी पड़ेगी। उस लड़के को अपने पास बुलाया और एक ताबीज उसके बाह में बांध दिया और बोला कि अब इस ताबीज के भय से भूत प्रेत तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और वह ताबीज बांधकर खुद लड़के को लेकर शमशान के एक एक रास्ते को घुमा दिया और कहीं भूत प्रेत नहीं। उस लड़के को समझ में आ गई कि ताबीज की ताकत और भगवान की ताकत। अब वह लड़का अकेले में भी कभी उस गांव चला गया, शमशान को पार करके, कहीं कोई भूत प्रेत नहीं। अब उस ताबीज और भगवान पर उस लड़के को इतना विश्वास हो गया कि ताबीज के बिना वो कभी रह नहीं पाता था। ताबीज को 1 मिनट के लिए अपने शरीर से नहीं निकालता था, क्योंकि उसको लगता था कि ताबीज को निकालते ही भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे और हमारा साथ छोड़ देंगे और भूत प्रेत हम पर आक्रमण कर देंगे। और इस प्रकार दिन रात भगवान के भय से वो डरा रहता था और इसके कारण उसने अब पूजा पाठ भी शुरू कर दी। साथ ही साथ भगवान के प्रतिनिधियों से भी डरने लगा। यह देख साधु बड़ा चिंतित हो गया कि कल तक तो सिर्फ भूत प्रेत की डर था और वो भी सिर्फ शमशान और रात्रि में। यहाँ तो भगवान का भय दिन में भी नहीं छोड़ रहा है। परंतु इस दोनों का कारण तो वही था, भूत प्रेत को उसने ही पैदा किया था और भगवान का ईजाद भी उसने ही किया था। अब उस लड़के को उस ताबीज और भगवान पर इतना भरोसा हो गया था कि उसके बिना वह रह नहीं पाता था। परंतु इस दोनों को देख करके वह साधु, जो उसके पिता समान था, बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन अमावस्या की रात को लड़के को पास बुलाया और ताबीज को झटके से खींचकर बगल के आग में फेंक दिया। ताबीज जल गया। लड़का डर से थर-थर कांपने लगा। वह गिरने ही वाला था कि साधु ने उसे संभाल लिया और समझाया, भूतों के जन्म की कथा और भगवान का ईजाद की दोनों कहानी उसने उसको बताई।
और खुद उसको ले जा कर के शमशान के चारों तरफ पुनः घुमाया, कहीं कोई भूत प्रेत नहीं। और इस प्रकार सारी सच्चाई बताने के बाद लड़का स्वस्थ हो गया और अच्छे से रहने लगा। अब भूत ही नहीं तो भगवान किस काम के, और भगवान भय के नहीं होते, भय के भगवान नहीं होते हैं। भय तो प्रसन्नता के होते हैं, अभय के होते हैं, जीवन में खुशहाली के होते हैं, जीवन में आनंद के होते हैं। भय का भगवान तो भय के व्यवसायियों ने पैदा किया है। धर्म के व्यवसायियों ने भय के भगवान खड़ा किए हैं, धर्म के शोषण के लिए, जनता के शोषण के लिए। इस वीडियो पर आपका विचार आमंत्रित होगा। नमस्कार, पुनः दूसरे वीडियो में।